आज हमारी सरकार द्वारा जहां महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज भी हमारा समाज पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं से ग्रस्त नजर आ रहा है। इसी का जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसकी तरफ से लगातार 3 बेटियों ने जन्म लिया था। इस दिल दहला देने वाली घटना को सुनकर आप बहुत चक्के रह जाएंगे। इससे दर्दनाक खबर आज तक आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। दावा है दिल दहला देने वाली ऐसी खबर इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। एक महिला की हत्या कर उसे जला दिया गया। आग की लपटों से घिरा उसका जिस्म तड़पता रहा, उसकी रूह चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसे आग के हवाले करने वाले दरिंदे का दिल जरा भी नहीं पिघला। दरिंदों ने उसके साथ ये खौफनाक खेल क्यों खेला, ये सुनेंगे तो रोंगटे सिहर उठेंगे। इंसानियत और जिंदा रहने की ख्वाहिश का कैसे गला घोंटा गया, ऐसा करने वाले दरिंदे कौन थे? कहानी आगे बताए उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। आधी रात एक सुनसान जगह के खेतों में एक लाश जलाई जा रही है। ये उसी महिला की लाश है। आधी रात को इसलिए इसे जलाया जा रहा कि पुलिस, समाज सबको भनक तक न लगे। जब लाश जलाने की खबर किसी को नहीं थी तो हम यहाँ कैसे पहुंच गए? यहीं से इस कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। दरभंगा के घनश्यामपुर के बैका गांव के रहने वाले किशुन पासवान ने 8 साल पहले अपनी बेटी की डोली विदा की। मंजू की शादी अस्मा गांव के रहने वाले अनिल पासवान नाम के एक शख्स से हुई। शादी के 8 सालों बाद तक मंजू 3 लड़कियों की मां बन गई, लेकिन कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। बस यही एक वजह उसकी मौत की वजह बन गई। मंजू के पति पर आरोप है कि 3 बेटियों के जन्म लेने की वजह से वो लगातार मंजू को टॉर्चर करता रहा। तरह तरह के जुल्मों से मंजू की जिंदगी उसने नर्क बना दी। मंजू ने कई बार ये शिकायत अपने घर वालों को की। उसके पिता और चाचा ने कई दफा अनिल पासवान को समझाया भी ताकि घर की बात घर में खत्म हो जाए। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये कोशिश एक दिन उनकी बेकसूर बेटी की जान ले लेगी। इसको 3 ठो लड़की था, लड़का नहीं था जी। इसलिए वो लड़का बोलता था ये तुमको लड़का नहीं होता है, लड़की होता है, तुमको मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे, फला करेंगे, धमकी देता था इससे पहले जी। अनिल पासवान ने 3 दिन पहले रात के वक्त ही मंजू की हत्या कर दी। फिर लाश गायब करने के इरादे से आधी रात को खेतों में लाश जलाने लेकर चला गया। तभी ये खबर गांव से होते हुए मंजू के पिता किशुन पासवान तक पहुंच गई। किशुन पासवान मुखिया और गांव के लोगों के साथ सीधे मंजू के ससुराल पहुंच गए। पागलों की तरह वो अपनी बेटी मंजू को ढूंढते रहे। काफी ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिली, तब मंजू के पिता किशुन पासवान ने मंजू के ससुर से पूछा तो ससुर ने मामले को घुमाने के लिए उन्हें खेतों में लेकर चले गए ताकि लाश तब तक जल जाए और पहचानी न जा सके। लेकिन तभी मंजू के पिता किशुन पासवान की नजर बहुत दूर से उठ रहे धुएं पर पड़ गई। वो भागे भागे वहां पहुंचे तो देखा कि आधी रात को बेटी चिता पर लेटी थी। हम लोग पहुँचे वहाँ धारा का आसमा और आसमा में जा करके 2 चौकीदार को बैठाया हुआ था। और कौन बैठा हुआ था? हाँ, चौकीदार था 2 चौकीदार वहाँ जहाँ पर लड़की को जलाया जा रहा था रात 10 बजे, चौकीदार वहाँ पहले से मौजूद था? ना यहाँ पर था, ये बांध पर बैठा हुआ था। बांध पर बैठा हुआ था, चौक पे? हाँ, चौक पर, उसको सीआईडी में। अच्छा, कि किसी को पता न चले। सीआईडी में बैठा हुआ था, इन लोग को पूरा मालूम था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोग को 1 किलोमीटर और दक्षिण ले गया। और वो चौकीदार अच्छा, जब दक्षिण गया तो हम लोग को मालूम हुआ जो यहाँ इधर नहीं है, तो हम लोग वहाँ से घूरे तो देखे जो ये मटिया तेल जो डाला उस लड़की के ऊपर, तो धंधला हुआ वो पूरा। अच्छा, धंधेरा हुआ तो हम लोग कहा कि भाई वहाँ जल रहा है, लाश बुझ में लग रहा है। अच्छा, तो हम लोग वहाँ से नीचा बांध से नीचा हुए जी। और हम लोग वो देखते वो लाश के पास गए तो न कोई वो आदमी था और न कोई था। लाश वहाँ पर बरामद था। हम लोग थाना वाला को स्टार्ट किए जो भाई आइए हम लोग लाश पकड़ लिए हैं, आप लोग आइए थाना वाला और इसको लाश को ले चलिए। अच्छा, वो बोला कि नहीं, आप लोग अपना लाश ले करके आइए तब होगा, हम लोग तो नहीं जाएंगे। सिर्फ मंजू के पति अनिल पासवान की इंसानियत ही नहीं मरी, पुलिस ने भी इंसानियत का कैसे गला घोंट डाला और कैसे अपने निकम्मेपन से एक पिता को टहलाती रही, अब वो सुनिए। थाना वाला को फोन किया, सर आप लोग चलिए हमारे साथ में, हम लोग चलते हैं। तो कहा कि अभी हमारा पास में इतना छुट्टी नहीं है कि हम लोग यहाँ जा सकते हैं। अच्छा,
और जब जानतब नहीं हुआ, जब हम लोग लाश पकड़ लिए और थाना वाला को फोन किए जे सर हम लोग लाश पकड़ लिए, आप लोग आइए, तो हमको बोला कीजिए नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोग लाश लेकर के आइए। तो कोनो तरह हम लोग लाश पकड़ करके थाना पर दिए और थाना पर देने के बाद कोई बावजूद नहीं किया, उस दरोगा किसी गस्ती में चले गए। पुलिस ने ना तो लाश उठाई और ना ही पोस्टमार्टम के लिए ले गई। आधी रात को मंजू के पिता और गांव के लोग फोन करते रह गए, लेकिन साहब को नींद में खलल कहां मंजूर था। मोटे चर्बी के साथ साथ पत्थर दिल पुलिस वालों को एक पिता की पुकार सुनाई नहीं पड़ी। आप खुद ही सुनिए, एक पिता जिसने अपनी बेटी खो दी, उसके साथ पुलिस ने कैसा सलूक किया। ये हमर बचिया छी, इनका हम शादी करने चलिए रसियारी असमा और हिनकर पति और दी और मिल कर मार का और जलवे छलखिन। हमरा फोन द्वारा से पता चलल, मुखिया और सरपंच ला कर हम गेलौं, तो हिनका घर पर पहले गेलौं, हिनका घर पर गेलौं तो हिनका घर पर कोई नहीं मिलल। 3टा हिनका बच्चो छन हमरा बचिया का। अच्छा। हिनका घर पर कोई नहीं मिलल। तैके बाद जब लाश के खोजा लगलौं, ताका लगलौं, तो धारा कात में लाश के 10 बजे रात में जे जरवे छला और हम सब जे पहुँचलौं तो सब दोहों दिस का भागल। तब लाश का आग बुता के हम घनश्यामपुर थाना लौलौं। अच्छा आब एतऽ से पोस्टमार्टम में जेतै लाश? एतऽ से आ पोस्टमार्टम करे लेल दरभंगा जा रहल है। शर्म आती है ऐसी पुलिस को पुलिस कहते हुए जो पिता के आंसुओं को ना समझ पाई, जो हादसे के 3 दिन बाद भी जांच करने भर का दावा कर रही है। इस पुलिस से इंसाफ दिलवाने की उम्मीद धुंधली और मुरझाई हुई नजर आती है। जब ये लड़की वाला अभी बता रहे हैं सिर्फ लड़की पैदा होता है इस कारण से मेरे बेटी को परेशान किया जाता था, पीटता था वो लोग। हाँ जी, आपको पहले से जानकारी में था? हाँ पहले जानकारी था हमको। थाना वाला को फोन किया सर आप लोग चलिए हमारे साथ में, हम लोग चलते हैं। तो कहा कि अभी हमारा पास में इतना छुट्टी नहीं है कि हम लोग यहाँ जा सकते हैं। अच्छा, ये किसने बोला? हाँ वो थाना वाला बोले। अच्छा, हम लोग पहुँचे वहाँ धारा का आसमा और आसमा में जा करके 2 चौकीदार को बैठाया हुआ था। और कौन बैठा हुआ था? हाँ चौकीदार था 2 चौकीदार। वहाँ जहाँ पर लड़की को जलाया जा रहा था रात 10 बजे, चौकीदार वहाँ पहले से मौजूद था? ना यहाँ पर था, ये बांध पर बैठा हुआ था। बांध पर बैठा हुआ था चौक पे? हाँ चौक पर, उसको सीआईडी में। अच्छा, कि किसी को पता न चले। सीआईडी में बैठा हुआ था, इन लोग को पूरा मालूम था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोग को 1 किलोमीटर और दक्षिण ले गया और वो चौकीदार। अच्छा, जब दक्षिण गया तो हम लोग को मालूम हुआ जो यहाँ इधर नहीं है, तो हम लोग वहाँ से घूरे तो देखे जो ये मटिया तेल जो डाला उस लड़की के ऊपर, तो धंधला हुआ वो पूरा। अच्छा, धंधेरा हुआ तो हम लोग कहा कि भाई वहाँ जल रहा है, लाश बुझ में लग रहा है। अच्छा, तो हम लोग वहाँ से नीचा बांध से नीचा हुए जी, और हम लोग वो देखते वो लाश के पास गए। तो न कोई वो आदमी था और न कोई था, लाश वहाँ पर बरामद था। हम लोग थाना वाला को स्टार्ट किए जो भाई आइए हम लोग लाश पकड़ लिए हैं, आप लोग आइए थाना वाला और इसको लाश को ले चलिए। अच्छा, वो बोला कि नहीं आप लोग अपना लाश ले करके आइए तब होगा, हम लोग तो नहीं जाएंगे। अच्छा, आप किसको फोन करके बोले थे कि लाश जो है यहाँ बरामद हुआ, आप आइए? बड़ा बाबू को। बड़ा बाबू से आप बात किए थे? बड़ा बाबू की कॉल का रिकॉर्डिंग है आपके पास? बड़ा बाबू से बातचीत किए जब भाई हम लोग लाश पकड़ लिए हैं, आप लोग आइए। तो कहा कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, आप अपना लाश को लेते हैं जैसे होगा वैसे। तो आप लोग कितने बजे लाश को लेकर थाना पहुँचे थे सब लेके? हम लोग लाश को वहाँ लेकर के 11:30 बजे पहुँचे रात को जी, और 12 बजे हम लोग को वहाँ हिंदी पिंदी हो गया। 12 बजे के बाद वो दरोगा साहब बड़ा बाबू जो थे जी, वो कहीं पर और कांड हो गया, हम लोग को छोड़ करके कहा कि आप लोग पेटिशन लिखिए, हम लोग जा रहे हैं, और कोई कांड हो गया वहाँ पर जा रहे हैं। तो हम लोग को पेटिशन लिखाने के बाद 2 बजे रात में वहाँ से आए, वहाँ से हम लोग। अच्छा, और सब का किए आप लोग वहीं छोड़ दिए थे थाना पे? हाँ, और लाश को वहाँ पर छोड़ दिया हम लोग। कहा कि 2 बजे के बाद हम लोग वहाँ से आए और कहा कि कल में जो होना होगा तो कल में होगा, अभी कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर सुबह जब आप लोग गए तो क्या बातचीत हुई?
सुबह में जो गए ये लोग तो कहा कि जो ठीक है आप केस हो गया है तो आप लोग इसको ले जाइए पोस्टमार्टम में। तो हम लोग अपना गाड़ी से पोस्टमार्टम में ले गए, अपना हिम्मत से वहाँ से लाश को पार करके हम थाना में दिए, लेकिन थाना वाला कोई नहीं गया मेरे पास में जो आप लाश को पकड़ेंगे। अच्छा, तो फिर वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए आप साथ में गए? हाँ, पोस्टमार्टम में हम अपना गाड़ी किए और सब आदमी ले गए। अभी हम शमशान में लाए हुए हैं पोस्टमार्टम से। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? लाल शास्त्री पासवान। अच्छा, लड़की के कौन लगते हैं आप? हम चाचा लगते हैं। हम केबीसी न्यूज के लिए दरभंगा से आकिब शेख की रिपोर्ट।